हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अगले क्लास में हम लोग आज देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और इससे आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आना श्योर है। एक लॉन्ग और एक शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सबसे पहले आइडेंटिटी क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं आइडेंटिटी क्या होती है आपकी। देखो, एन इक्वेशन इज सेड टू बी आइडेंटिटी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन इट। मतलब कोई भी ऐसा इक्वेशन, ठीक है, जो उसमें वेरिएबल आते हैं, उन वेरिएबल की सभी वैल्यूज के लिए वो क्या होता हो, ट्रू होता हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये पढ़ा होगा। तो ए बी इसमें वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल की सभी वैल्यूज के लिए क्या होता है, ट्रू होता है। तो बेसिकली इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। मीन्स एन इक्वेशन इज सेड टू बी आइडेंटिटी, एन इक्वेशन इज सेड टू बी आइडेंटिटी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन इट। इसमें जितने भी वेरिएबल्स आते हैं उन सभी वेरिएबल के लिए अगर वो ट्रू होता है, वेरिएबल की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होता है, तो उसको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। क्लियर। तो उसके बाद से हम लोग को पढ़ना क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या कहती है, इसको देखिए कि एन इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप जानते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट, कोसेक, ठीक है। ये होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रेशियोज। तो एक ऐसा इक्वेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हो, ठीक है, और सभी वैल्यूज के लिए हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एन इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एन एंगल इज सेड टू बी आर इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्लियर। अब देखिए, हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है आपकी, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, which is right angle at A। एक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC कंसीडर किया, जो कि राइट एंगल है P पर। अब इसमें अगर मैं एंगल C की बात करूं या A की बात करूं, तो साइन A अगर लिखना हो हमको, तो साइन A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A के लिए मतलब ये परपेंडिकुलर BC हो जाएगा अपॉन AC। ऑल ऑफ यू नो। कॉस A अगर लिखा जाए तो कॉस A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ जी, ये बेस मीन्स AB अपॉन AC हो जाएगा, ठीक। अगर tan A लिखूं तो tan A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB, ठीक। ये 3 हो गया। इसी तरह से cot A अगर लिखना हो तो cot A इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल मतलब AB अपॉन BC। ओके। cot के बाद से sec A अगर लिखना हो तो sec A इज इक्वल टू cos का रेसिप्रोकल AC अपॉन AB। और उसके बाद से कोसेक A अगर लिखना हो तो कोसेक A मतलब इसका रेसिप्रोकल AC अपॉन BC। ये सबको पता है। क्लियर। अच्छा, इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूं, तो पाइथागोरस थ्योरम में मैं लिख सकता हूं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लिख सकता हूं AC स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम एक काम करते हैं कि इस इक्वेशन में हम AC से डिवाइड कर देते हैं, AC स्क्वायर से डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ अगर मैं डिवाइड करता हूं AC स्क्वायर से, तो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत।
ये देखो AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कटेगा, इधर 1 मिलेगा, ये दोनों कैंसिल आउट होके 1 दे देगा। दिस कैन बी रिटन एज AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए AB अपॉन AC को इस ट्रायंगल में मैं क्या लिख सकता हूँ, AB अपॉन AC को इस ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूँ cos A, लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू cos A का स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC को यहाँ से देखो मैं लिख सकता हूँ sin A, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, sin A का होल स्क्वायर, और दिस कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? अच्छा, ये A के प्लेस पे मैं थीटा भी प्लेस कर दूं, तो अगर कोई भी एंगल ले लूं तो इसको लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमें डिस्कस करना है, तो ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से दो अलग अलग आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको जरूरत होगी तो नोट कर दीजिएगा। दो अलग अलग क्या, देखिए अगर सपोज दैट ये यहां से हम cos स्क्वायर थीटा अगर निकालना हो तो ये उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट का एक छोटा सा पार्ट है। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट का एक सेकेंड पार्ट है। मतलब हर आइडेंटिटी के दो दो अलग हो सकते हैं, उसको एलिमिनेट ट्रांसफर करके हम दो अलग से बना सकते हैं। तो आप याद रखेंगे, सबसे पहला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी पहली आइडेंटिटी हो गई और उससे रिलेटेड दो अलग से निकल गए। ठीक, आगे मूव करते हैं। हमने पाइथागोरस थ्योरम में लिखा था AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब मैंने पहले AC से डिवाइड किया था, AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, क्लियर। अब हमको क्या करना है, एक 3 है इसमें, अब AB स्क्वायर से मैं डिवाइड करता हूं, डिवाइडिंग बाय AB स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ अगर हम AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, इधर मिलेगा AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, लिख सकते हैं। चलिए AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर को मैं AC अपॉन AB ओवरऑल का होल स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल टू, ये तो दोनों कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, प्लस BC अपॉन AB का होल स्क्वायर। अब इधर आ जाइए, इधर देखिए AC अपॉन AB, AC अपॉन AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक A लिख सकता हूँ। चलिए तो ये हो जाएगा सेक A का होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 1 प्लस BC अपॉन AB, ये देखिए BC अपॉन AB दैट इज 10A, लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 10A का होल स्क्वायर, मीन्स सेक स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ऑफ A। इज इट क्लियर? या किसी एंगल थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर? दिस इज द सेकेंड आइडेंटिटी, ये सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। इससे भी दो अलग अलग हम बना सकते हैं, देखिए कैसे। अगर 10 स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करें तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या, अगर हम 1 को इधर ट्रांसफर करना चाहें, 10 स्क्वायर की वैल्यू निकालना हो, तो ये 1 इधर आएगा तो क्या मिलेगा,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये सेकंड हो गया। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये दूसरा हो गया। अब हम अगले आइडेंटिटी पे मूव करते हैं। तो देखिए इसमें हमने किससे पहले डिवाइड किया था, AC से डिवाइड किया था, AC स्क्वायर से, तो पहली आइडेंटिटी मिली। अब अगर इसमें मैंने AB से डिवाइड किया था तो दूसरी आइडेंटिटी मिली थी। अब मैं BC से डिवाइड कर देता हूँ, BC के स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, डिवाइडिंग बाई BC स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ अगर करें तो इधर AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। ठीक, तो चलिए इसको मैंने लिखा AC अपॉन BC का होल स्क्वायर, इसको मैंने लिखा AB अपॉन BC का होल स्क्वायर, और प्लस ये तो दोनों कैंसिल आउट होके 1 मिल जाएगा आपको। इज इट क्लियर? AC अपॉन BC ढूंढो, AC अपॉन BC, व्हाट इज दिस, कोसेक A। मतलब यहां मैं क्या लिखूंगा, कोसेक A का स्क्वायर इज इक्वल टू AB अपॉन BC ढूंढो, AB अपॉन BC क्या है, कॉट A, तो दिस इज व्हाट, कॉट A का स्क्वायर एंड प्लस 1। क्लियर? फाइनली इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर A प्लस 1। दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी। फॉर एनी एंगल थीटा दिस कैन बी रिटन एज कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दिस इज व्हाट, थर्ड आइडेंटिटी। और इस थर्ड आइडेंटिटी से भी हम दो और बना सकते हैं। दो और क्या बनेगा बताइए जी। पहला, कॉट स्क्वायर को इधर लाओ तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, या 1 को इधर ट्रांसफर कर लिया तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीसरे का दो अलग से हो गया। मतलब हमने क्या पढ़ा, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा और 2 उसके ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यूज पढ़ी। ठीक है, मींस यूं कहा जाए टोटल 9 फॉर्मूले हमको याद करने हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट 3 है, पहला, दूसरा, तीसरी आइडेंटिटी। वो 3 आइडेंटिटी अगर आपने याद कर लिया है तो उस 3 आइडेंटिटीज से बाकी का हम आगे 6 और निकाल सकते हैं, 1 का 2, वो हमको ट्रांसफर करके निकालना होता है, ट्रांसफॉर्मेशन करके। ठीक है, अब आपको ये आइडेंटिटी कब यूज करनी है, कहाँ यूज करनी है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद रखनी है। और दूसरी चीज जो रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ा है आपने, वो रेसिप्रोकल रिलेशन याद रखना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, वो प्रूव नहीं कर पाते। प्रूविंग, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रूविंग का आता है बोर्ड में, तो उस प्रूविंग में प्रॉब्लम क्या होती है कि कैसे प्रूफ करें। तो उसके लिए आपको करना क्या है, फर्स्ट थिंग आपको आइडेंटिटी याद रखनी है, किस आइडेंटिटी का कितने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितने अलग अलग फॉर्मूले में। दूसरी चीज रेसिप्रोकल रिलेशन, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको बताया था, वो रेसिप्रोकल रिलेशन आपको याद होना चाहिए। और तीसरी चीज ये, जब भी कोई क्वेश्चन आप प्रूफ करेंगे तो आप राइट हैंड साइड, मतलब 2 साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के आप प्रूफ करते हैं तो हर एक स्टेप में आपको ये याद रखना है कि राइट हैंड साइड में क्या है, हमको क्या लाना है। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड में होता है हम फार्मूला इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, इस तरह से आइडेंटिटी यूज करेंगे जो हमको राइट हैंड साइड वाले रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ ले जाता हो। जैसे हम क्वेश्चन 1-2 करेंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे। एक प्रॉब्लम इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि कन्वर्ट
cos A tan A and sec A in terms of sin A, cos A tan A and sec A, इन सबको हमें कन्वर्ट करना कितना, sin A के टर्म्स में। ठीक है, तो देखिए कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले cos A पे हम आते हैं, तो ये जो cos A है इसको हमें sin A में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि cos और sin में कोई रिलेशन पढ़े हैं, कोई आइडेंटिटी आपको पता है? ऑफ कोर्स पता है। क्या पता है? पहली ही आइडेंटिटी है कि cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 होता है। चलिए, हमको cos A को कन्वर्ट करना है, तो cos स्क्वायर A इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर A, लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। हमको cos A चाहिए, यहाँ पे क्या स्क्वायर है, तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें। तो अगर दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो इधर क्या मिलेगा, cos A इज इक्वल टू विद इन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। पहला कन्वर्ट हो गया, मतलब cos A को अगर किसी भी प्रॉब्लम में cos A है और हमें लाना क्या है, sin A लाना है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले से, मतलब cos A की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर A पुट कर सकते हैं। पहला हो गया। सेकेंड देखिए tan A, सेकेंड क्या है आपका, tan A, तो tan A से sin A में कन्वर्ट करना आपको, tan A से sin A में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो tan और sin का कोई डायरेक्ट रिलेशन है, tan और sin का कोई डायरेक्ट रिलेशन है, नहीं है, बट हाँ tan A इज इक्वल टू हम sin ऑफ A अपॉन cos A लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाया गया है। ठीक, अब देखिए tan A, अब ये हमको चाहिए क्या, sin तो आ गया, नीचे cos भी है, तो cos A को हम sin A में कन्वर्ट करें। देखो cos A को sin A में कन्वर्ट किया है, तो मतलब sin A अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A, ये हो गया tan A की वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में, sin के रिस्पेक्ट में, sin A अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A हो गया। तीसरा देखो, तीसरा क्या दिया है, sec A को कन्वर्ट करना है, तो sec A को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, sec को डायरेक्ट sin में कन्वर्ट नहीं करते हैं, बट sec होता किसका रेसिप्रोकल है, cos का होता है क्या। तो देखो sec A को मैं लिखूंगा क्या, 1 अपॉन cos A लिखूंगा। ठीक, और cos A को हम sin A में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये है ना। तो देखिए, तो sec A इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, कैसे कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे करना होता है, कैसे किसको कन्वर्ट करना होता है। इस इम्पॉर्टेंट क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, रेसिप्रोकल रिलेशन याद होना चाहिए, साथ ही साथ ये याद रखना चाहिए हर एक स्टेप में कि हमें लाना कहाँ है, कहाँ पे चलना है। जैसे मान लिया आपको जाना है गोरखपुर, कहीं आप अपने गांव पे हैं, गांव से गोरखपुर जाना है, तो आपको गोरखपुर जाना है तो गोरखपुर का ही रास्ता फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुशीनगर का रास्ता फॉलो कर लेंगे या लखनऊ का रास्ता फॉलो कर लेंगे। हर एक स्टेप में ये देखेंगे ना कि ये रास्ता गोरखपुर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो सेम उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए हर एक स्टेप में आपको अपने दिमाग में ये बैठाना होता है कि हमें जाना कहाँ है, किस रास्ते पर जाएं कि हम उस अपनी मंजिल की तरफ पहुंचेंगे। इज इट क्लियर? तो ये आप अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में हम और प्रॉब्लम इसके सॉल्व करके आपको बताएंगे। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।